देख चुके थे और अभी तक के क्वेश्चन में हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट मिल चुका है, एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर जितना सारा एसेट्स है उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं बुक वैल्यू पर। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितनी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। फिर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एसेट से जो रियलाइज होता है उसका रिकॉर्डिंग करते हैं क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर कैश में एक्सटर्नल पर्सन लेता है तो कैश में बाय कैश या बैंक अकाउंट के अंदर लिखते हैं, या कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगाकर उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। किसी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं या रिलेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट करते हैं तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक अकाउंट लगा करके उसका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। या कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी लायबिलिटी या रिलेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट करने का तो उसके लिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगाते हैं, ओके। बस यही है फंडा। फिर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं रियलाइजेशन पर। एक चीज यहां पर हम आपको क्लियर कर दें कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो उसका रिकॉर्डिंग दो बार, एक बार रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसका भी रिकॉर्डिंग दो बार, एक बार रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये चीज आप याद रखेंगे, क्लियर। उसके बाद किसी एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स या लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बारे में ये नहीं दिया हो कि उसका पेमेंट कितना किया जाना है, कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कितना पेमेंट करना है, तो फुल पेमेंट करना है, और एसेट्स है तो फुल रियलाइज कर लेना है, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेकिन कभी भी उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। उसी तरह से रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिलेगा, ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व मिलेगा, तो ये सब का ट्रांसफर तो किया जाएगा लेकिन उसका पेमेंट कभी नहीं किया जाएगा। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल है, पेटेंट है, या ज्वाइंट लैब पॉलिसी ही मान लो, एक्रूड इंटरेस्ट मान लो, ये सब है। इसके बारे में ये नहीं दिया हुआ कि इससे कितना हमें रिकवर हुआ, तो समझेंगे 0/सन्नाटा, कुछ नहीं रिकवर हुआ, ओके। तो यहां सब यही सब कॉन्सेप्ट हम लोग देखे अभी तक। अच्छा, लेकिन गुडविल आर्ट के बारे में ऐसा तो कभी मिला नहीं है, ओके। आगे देखेंगे क्वेश्चन में कहीं मिल जाए तो मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ देते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम निकालते हैं जो हमें बनाना ही पड़ेगा, ओके। एक क्वेश्चन था करेंट अकाउंट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें अपने को करेंट अकाउंट बनाना है, इसमें अपने को करेंट अकाउंट बनाना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम चूज करते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। तो ABC 3 पार्टनर है और वो बराबर बराबर अनुपात बोले तो इक्वल रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है 1:1:1 में। सारा चीज दिया हुआ है, करेंट अकाउंट का बैलेंस भी है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट का भी बैलेंस यहां पर देखो दिया हुआ है, सी का एसेट साइड में है, और कैपिटल का भी बैलेंस दिया हुआ है, ओके। सारा चीज हम लोग देखेंगे, ओके। चलो नीचे में क्या करना है ये तो देख लिया जाए। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश अकाउंट। सबसे पहले अपने को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट तो लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, ओके। और यहां पे हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें फॉर्मेट इसका लेना पड़ेगा, ओके। उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको कैश या बैंक अकाउंट बना करके क्लियर करना पड़ेगा, ओके ना। चलो कोई बात नहीं, सब बन जाएगा, देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट, ऊपर में हेडिंग दे देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट, जैसे लिखते हैं बस उसी तरह से आपको लिखना है, फिर पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके। कौन था क्वेश्चन भाई, 23 ना, ये कहां चले आए हैं, हाँ ये क्वेश्चन है।
तो कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर तो इसमें हमें डेटर ट्रांसफर करना है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना है भाई, गुडविल ट्रांसफर करना है। तो ये 5 एसेट्स है अपने पास, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन। डेटर्स टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मशीन टू गुडविल। ये हमारे पास 5 एसेट्स है जिसको बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किए हैं और इसका वैल्यू देख लो, 12,500, 29,000, 1,000, 5,000, 12,500, 29, 1,000, 5,000, 12,500, 29,000, 1,000, 5,000 और गुडविल है हमारा 10,000। क्लियर? ये हो गया, गुडविल भी हो गया हमारा। उसके बाद आ जाओ लायबिलिटी में। लायबिलिटी में जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, नॉट इंटरनल लायबिलिटी, ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन द क्रेडिट साइड। क्रेडिटर आपका है, एक बिल्स पेबल है, दूसरा रिजर्व फंड है तो कैपिटल अकाउंट में बटेगा भाई। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो बाय क्रेडिटर्स 13,000 और बाय बिल्स पेबल 500 रुपये। अब यहां पे आपका दिमाग चलता होगा कि सर बीज लोन का क्या होगा? यार बीज लोन आपका इंटरनल लायबिलिटी है, बी हमारा क्या है? पार्टनर है। देखो बी हमारा पार्टनर है, उसे कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, तो ये इंटरनल लायबिलिटी है। अलग से बीज अकाउंट बना करके आपको पेमेंट करना होगा, बीज लोन अकाउंट बना करके। तो सारा ट्रांसफर हो तो गया, हम यूज करेंगे किसका? कैश या बैंक का? तो हमें कैश का यूज करना है हर जगह। ओके, नाउ नीचे में आ जाओ, क्या दिया हुआ है? ए एग्रीड टू पे क्रेडिटर। क्रेडिटर का पेमेंट कौन करेगा? ए। तो क्रेडिटर का पेमेंट किधर होता है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लिखेंगे टू एच करेंट अकाउंट, क्योंकि करेंट अकाउंट में जाएगा। यहां पर करेंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं। ओके, जितना क्रेडिटर है 13,000, तो 13,000 का 13,000 आप इसको पेमेंट कर दोगे। ओके, तो क्रेडिटर का काम पहला पॉइंट क्लियर। बी लेता है स्टॉक, ओके, और एग्री होता है एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹25,000। स्टॉक लिया बी और कुछ ले रहा है, देख लेते हैं। सी ले रहा है गुडविल, ओके, ठीक है। बी ले रहा है आपका एक स्टॉक और सी ले रहा है गुडविल। तो स्टॉक, गुडविल 25,000, 15,000। इसके लिए हम लोग लिखेंगे इधर बाय बीच करेंट अकाउंट। यहां पर करेंट अकाउंट खोला जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट में स्टॉक, ओके, 25,000 का, बाय सीज करेंट अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 15,000। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब जो भी आएगा हमारा कैश अकाउंट के अंदर आएगा, तो कैश अकाउंट, ओके। एसेट्स में देखो स्टॉक और गुडविल का, दो का तो काम हो ही गया, यहां पर इस दोनों का काम तो हो गया, स्टॉक और गुडविल का, ये दोनों का काम हो गया। स्टॉक ले लिया बी और गुडविल ले लिया सी। अब बच गया इस बीच में हमारा डेटर, फर्नीचर और मशीन। इसके बारे में क्या बोला ये तो देखना पड़ेगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओके, बिल्स पेबल के बारे में बोल रहा है कि बिल्स पेबल को पे करना है 10 रुपया डिस्काउंट करके। ठीक है, क्रेडिटर का पेमेंट तो हो ही गया है, कुछ बचा नहीं। रिमेनिंग एसेट्स वेयर ऑक्शन्ड। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, नीलामी किया गया। रिमेनिंग एसेट्स, जो एसेट्स बच रहा है उसका 15,000 में। अच्छा, का आप जितना सारा एसेट्स है, ओके, ब्रैकेट में लिख देंगे रिमेनिंग एसेट्स, अब जो भी रिमेनिंग एसेट्स है उस सब को ऑक्शन कर दिया गया और वो बिक गया कितना में आपका? देखो यहां पे लिखा हुआ है कि रिमेनिंग एसेट्स
से रियलाइज हुआ 15,000, तो ये 15,000 डाल दो यहां पर डायरेक्ट इसमें 15,000। ओके, ये हो गया। इसके बाद इधर ये क्या किया है, क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, तो ब्रैकेट में यहां पर लिख दो क्रेडिटर्स ताकि पता चले। ओके, उसके बाद आ जाओ, एक बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल का पेमेंट होगा, लिखेंगे टू कैश अकाउंट और नीचे में बिल्स पेबल B/P लगा देंगे, 10 रुपया कम करके, यानी कि 490 रुपया। और एक्सपेंसेज था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज भी था 120 रुपया। तो यहां पर एक्सपेंसेज या रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 120 रुपया, ये हो गया। चलो, ये हो गया आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। तो इसमें काम कौन कौन सा पॉइंट का हो गया? अच्छा, 4 नंबर पॉइंट बिल्स पेबल का काम कर दिए, रिमेनिंग एसेट्स 15,000 में गया, ये भी क्लियर हो गया, रिलेशन एक्सपेंसेज का भी काम हो गया। बी का लोन है, उसका पेमेंट करेंगे बीज लोन अकाउंट बना करके अलग से, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि इसमें तो स्टॉक बी ले लिया, गुडविल ले लिया सी, और डेटर, फर्नीचर और मशीन, ये 3 एसेट्स बचा, इसी को बोला गया रिमेनिंग एसेट्स। और रिमेनिंग एसेट्स यहां पर 15,000 रुपया आपका रियलाइज हुआ है, ये भी हो गया। लायबिलिटी में 2 ही लायबिलिटी था, क्रेडिटर जिसका पेमेंट ए कर दिया, और बिल्स पेबल का 10 रुपया डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी, रिलेशन एक्सपेंसेज हो गया। अब इसमें हमें यह देखना है, और कुछ तो नहीं है। चलो, अब इसमें कुछ नहीं, किस साइड का जोड़ ज्यादा है ये तो देखना पड़ेगा। 3 पार्टनर है ABC, 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ था, कहां आ जाते हैं भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें क्या दिया हुआ था, इक्वल दिया हुआ था। यस, इक्वल दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कुछ नहीं है। चलो, बन गया ये। किस साइड का जोड़ ज्यादा लग रहा है देखना पड़ेगा अपने को। 29, 12, 10, 13, 15, 25, 50, 60, 65, डेबिट का ही जोड़ ज्यादा है। टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 500, 9 2 11, 12, 5 17, 3 20, 3 2 5 6 7, ये 70,500 आ गया, यही डालेंगे यहां पर। ओके, 70,500 यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट बीज करंट अकाउंट, और एक और पार्टनर है सीज करंट अकाउंट। बैलेंस निकाल लेते हैं और उसे बराबर इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 000, 5 का 5 हो गया, 5 3 8, 5 13, 13 5 18, 2 20, 2 3 2 5 2 7, 2,000 रुपया आपका आ गया। 2,000 रुपया लॉस आ रहा है, 2,000 को हम लोग इक्वली बांटेंगे, 2,000 को इक्वली बांटेंगे। ओके, 490 कहीं था ना, अच्छा इसको जोड़ के बाहर नहीं किए, ये हो जाएगा हमारा 5 610 रुपया, ये 610 रुपया ये हो जाएगा, 9 2 11 5 1 6, 610 रुपया इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये छोट, चलो भाई 6 5 11 110, 71,110 आएगा ये। अच्छा ये छूट गया था 71,110, तो ये आपका आ जाएगा 2610, आई थिंक 2610। अब 2610 को इक्वल रेशियो में बांटो, 2610 डिवाइड कर दो 3 से 870 870 870, क्लियर। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 23 का बन गया। अब इसे बनाना है क्या, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स लोन कौन, ये जो लोन दे रखा है, ये बंदा जो लोन दिया हुआ है बी, तो बीज लोन अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा एक। तो यहीं पर इसके लिए क्या टेबल फेबल लेना है, सीधे यहीं पर लिख देते हैं बीज लोन अकाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट तो लिख ही लोगे आप लोग, इतना तो होशियार हो। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दे दो। बी का लोन देख लो कितना है, तो बी का लोन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 2500, और इस 2500 का पेमेंट कर देंगे, हो गया। टू कैश अकाउंट 2500, बस बन गया, ये हो गया ये। अब इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने के बाद हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर में किसी क्वेश्चन में अगर आपको करंट अकाउंट बोला जाए बनाने के लिए, तो आप याद रखना सबसे पहले करंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट से पहले करंट अकाउंट बनेगा, और करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इतना जरूर याद रखेंगे। 3 पार्टनर है तो ये हमें उठाना पड़ेगा यहां से, ओके। नो, तो ये हमारा करंट अकाउंट, ऊपर में हेडिंग दे देंगे पार्टनर्स। न्यू पॉइंट है आपके लिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। डेबिट साइड हो जाएगा, इसमें आप पार्टिकुलर्स लगाओगे, ये ए का कॉलम होगा, ये बी का कॉलम होगा, ये सी का कॉलम होगा, फिर इधर पार्टिकुलर्स लगाओगे, ये ए का कॉलम हो जाएगा, ये बी का कॉलम होगा, और ये सी का कॉलम है, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। सबसे पहले देख लेंगे कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है या नहीं। तो करंट अकाउंट का बैलेंस देखो यहां पे दे रखा है, ओके। करंट अकाउंट का बैलेंस ए और बी का दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, तो ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे इसके लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताए थे कि करंट अकाउंट का दोनों बैलेंस होता है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो ये लायबिलिटी साइड में जो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है वो क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और कितना कितना अमाउंट ए और बी का दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, तो 1500 इधर डाल देंगे इसमें ए में, और बी में भी डाल देंगे 1500, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ है सी का। अच्छा, सी का बैलेंस हम देखे थे किधर, सी का बैलेंस हम देखे थे कहां पे, यहां। सी का देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, यहां देखो करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है 3000 रुपया, और ये चला जाएगा आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सी के कॉलम में चला जाएगा 3000 रुपया। तो समझ में आ गया, जिसका जो बैलेंस होगा उधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद अपने को रियलाइजेशन अकाउंट से देखना पड़ेगा कि भैया रियलाइजेशन अकाउंट में क्या सब है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पर देखो, यहां ये करंट अकाउंट है, क्रेडिटर्स लिया है 13000 का, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स लिखेंगे, अगर नहीं भी लिखते हो तो फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो क्रेडिटर ये लिया है 13000 का, तो 13000 अपने को डालना पड़ेगा, तो 13000 रुपये ये हम डाल दिए, ओके। इसमें नील कर देंगे, ओके। अब क्रेडिट साइड में तो हो गया, रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड से तो चला गया। अब क्रेडिट साइड में आ जाओ, क्रेडिट साइड में देखो यहां पे बी और सी दोनों है, बी और सी दोनों है। एक स्टॉक लिया है, गुडविल लिया है 25000 और 15000, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में। इसके लिए लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। बी का है 25000 और सी का है 15000 रुपया, हम नहीं क्वेश्चन में बोला गया भाई, ओके। तो ये दोनों का काम तो हो गया, ये दोनों का काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब बचा हमारे पास कोई पार्टनर का नाम, हाँ, लॉस जो आया है, इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे। देखो क्रेडिट साइड में निकला है, तो ये करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा 870 रुपया। यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना लॉस, 870 इसका भी, और 870 इसका भी, और 870 इसका भी।
और कुछ भी नहीं है, सारा जगह से आ गया अपना, जहाँ जहाँ करेंट अकाउंट था वो सारा पोस्टिंग कर दिया। अब अपने को बारी बारी से एक एक करके करंट अकाउंट में ध्यान से एक एक कॉलम आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड का जोड़ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट का दोनों बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। सबसे पहले ए का देखो, डेबिट में आपका 870 है, इधर ज़्यादा है तो भैया इसी को हम लोग टोटल कर ले, इस साइड क्रेडिट साइड, ये हो जाएगा 14,500 और यही 14,500 इधर आ जाएगा आपका 14,500। बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस देखेंगे कितना निकल रहा है, तो 0 7 और 3 10, 1 8 1 9 9 6 15, 1 और 1 3 1 4 1 13,630। इसके लिए लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब देखते हैं हम लोग बी का किधर का जोड़ ज़्यादा है, तो डेबिट का ही जोड़ ज़्यादा है। सी का डेबिट का ही जोड़ ज़्यादा। अब इस दोनों का इधर का ही जोड़ ज़्यादा है, टोटल कर लेंगे 25,870 और इसका आ जाएगा 18,870। तो 25,870 18,870, ओके। तो 25,870 18,870 ये आ गया, ओके। अब यहां पे हमें करना क्या है, बैलेंस इस सब का भी निकालना है। इसका तो बैलेंस हो चुका है, इसका निकल जाएगा आपको 0 7 5 3 8 4 1 5 2, 24,370 और इसका तो पूरा निकल जाएगा 18,870। इसके लिए लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, इसके लिए भी कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। ये करेंट अकाउंट था हमारा, ये हमारा करंट अकाउंट था। क्लियर हो गया ये, ओके। और कुछ जनरल रिजर्व पार्ट भी था क्या? एक सेकंड भाई रुक जाना। ओहो, रिजर्व फंड छोड़ दिया हमने, यहां पर एक रिजर्व फंड हमने छोड़ दिया है, ओके। 3,000 है, बांट देंगे, 1,000 रुपया होगा, कोई बात नहीं। बाय ये आ जाएगा यहीं पर रिजर्व फंड, ये छूट गया था, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ये यूं ही हो जाएगा भाई। देख लो रिजर्व फंड 1,000 इसमें, 1,000 इसमें और 1,000 इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17,870 और ये हो जाएगा 23,370, ये हो जाएगा 15,500 और यहाँ पर भी कर देंगे इसको 15,500, 15,500, ये हो जाएगा आपका 14,630। डेट्स इट, ये बन गया आपका। क्लियर? तो ये करंट अकाउंट बन गया। अब अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो फिर उसी तरह से कॉलम लेना पड़ेगा अपने को, और कॉलम लेंगे तो ऊपर में लिखेंगे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। वही आपको रोना है, डेबिट साइड लिखना है, पार्टिकुलर्स करना है। ये ए का कॉलम, ये बी का, ये सी का, फिर इधर आ जाओ, इसमें फिर लिखो आप पार्टिकुलर्स, ये फिर ए का कॉलम, बी का कॉलम, पूरा लिखेंगे पार्टिकुलर्स। ये नहीं कि हम मारते हैं स्टाइल तो आप भी मार देना स्टाइल, तो निकल जाएगा स्टाइल में ही मार्क पूरा। बाद में पता चला कि स्टाइल मारने में गया मेरा पूरा मार्क। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जितना जितना बैलेंस होगा ए बी सी का वो हम लोग डाल देंगे। यहां से देखो ए बी सी का तीनों का बैलेंस 20,000 10,000 10,000, तो 20,000 इसका है, 10,000 इसका है और 10,000 इसका है। क्लियर? अब आइए कैपिटल अकाउंट से हम लोग चोरी करेंगे। यहां पर देखो कैपिटल अकाउंट लिखा है और निकला है किसका? सिर्फ ए का, तो ये चला जाएगा क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाय एज करेंट अकाउंट मत लिखो, सीधे करंट अकाउंट लिखो, बाय करंट अकाउंट। 14,630 ए का है तो ए में आएगा 14,630, इसका नहीं, इसका नहीं। इधर देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, ये बी और सी के कॉलम में है, तो इधर सीधे लिखेंगे टू करंट अकाउंट।
बी और सी में कितना कितना बैलेंस दिया हुआ है? 23,370, 23,370 और 17,870, 23,370 और 17,870, 17,870 बन गया ये कैपिटल अकाउंट। अब देख लो जिस साइड का जोड़ ज्यादा है कैश में पेमेंट कर दो, हो सकता है यहां पर करंट अकाउंट था तो कोई पार्टनर कैश भी ला सकता है। ओके, तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले काम कर लेते हैं किसका? ए का। ये हो जाएगा आपका ए का क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ है तो 34,630, 34,630, यही बैलेंस इधर डालेंगे 34,630, 34,630 और इसका पेमेंट कर देंगे 34,630 ही आएगा, 34,630। कैश से पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ओके, उसके बाद आइए अब इस दोनों का इधर का जोड़ ज्यादा है तो ये दोनों क्या करेगा? कैश लाएगा। 23,370, 17,870, तो 23,370, 17,870, 23,370, 370 और 17,870। यहां पे टू लिखते हैं बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट लिखेंगे और इसका तो सेटल हो गया उधर। यह आ जाएगा 13,370 लाएगा, इधर कैश लिखने का मतलब लाएगा, और ये 7,870 ये भी लाएगा। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। और कैश अकाउंट लास्ट में तो आप चोरी करके ही बना सकते हो, चोरी करके आप बना लेना। ओके, सिंपल है कैश अकाउंट, या बना के दिखा दे, बोलो कुछ नहीं है, चोरी करना है। जहां जहां कैश है सब लिखेंगे यहां पर, तो चलो कैश अकाउंट बना ही लेते हैं। उसके बाद अपना नोट कर लेना, फिर हमें कॉलम लेना पड़ेगा, यहां से ये कॉलम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग देंगे हम लोग कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और यहां पर डेबिट लिख दो, इधर क्रेडिट लिख दो। कॉलम का नाम जानते हो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैलेंस शीट में देखें कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट में हमारे पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है 1500। क्लियर? तो ये 1500 हम लोग डाल देंगे। ओके, हो गया, बैलेंस शीट से तो आ गया 1500 रुपया। अब चोरी करो, भरपूर मात्रा में चोरी करो। रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करो। रियलाइजेशन अकाउंट में कैश है यहाँ पर 610 रुपया, कैश यहाँ देखो 610 रुपया बस, तो ये चला जाएगा किधर? क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 610 रुपया। ओके, उसके बाद फिर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। कैश कहाँ है? देखो यहाँ पर एक ही जगह कैश है और 15,000 रुपया है, एक ही जगह कैश है और 15,000 रुपया है, तो इसके लिए लिखेंगे इधर डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 रुपया। ये हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट से चोरी हो गया तो एक आपका बीज लोन अकाउंट से चोरी करो, डेबिट साइड में है कैश। ओके, तो ये 2500 था ना, हाँ 2500 है, तो यहां पर लिखेंगे बाय बीज लोन अकाउंट 2500 रुपया, ये डाल दो भाई। अब उसके बाद कहां से? करंट अकाउंट से कैश है, करंट अकाउंट में, डेबिट कार्ड में नहीं। यहां पर तो बैलेंसिंग फिगर हमारा निकला है कैपिटल में, नहीं है कहीं पर, नहीं है, नहीं है यहां भी, यहां है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एक कैश हमें मिला है 34,630, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, ए का ही निकला है, एज कैपिटल अकाउंट 34,630 रुपया। उसके बाद इस दोनों का उधर निकला है किसका? बी का, तो बीज कैपिटल अकाउंट,
बीच कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं। यहां पर देखो निकाले हैं कैश, बी का है 13,370 और सी का है 7,870। 13,370 7,870 और कुछ है भाई नहीं है। ये दोनों साइड जोड़ने पर अगर बराबर नहीं है तो फिर मेरा माथा पच्ची। हो सकता है कोई पॉइंट मिस्टेक कर गए होंगे, फिलहाल आ जाना चाहिए। 7 7 14, 1 8 4 12, 8 9 3 12, 5 17, 1 2 5 2 7 3 10 17, 1 2 1 3 37,740 इधर आ रहा है। इधर देख लेते हैं 0 1 3 1 4 6 5 11 11 और 6 17, 1 2 1 3 4 3 7, 37,740 इधर भी आ गया। आपको नोट करना है तो ये पॉज करके बुआ आप नोट कर लेना, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर देख लो, पॉज करना नोट करना, बी का लोन अकाउंट भी, ओके, पॉज करना और नोट कर लेना। ओके, ये कैपिटल करेंट अकाउंट का डेबिट साइड है और ये करेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड है। ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, कैपिटल अकाउंट का, और करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है। ये हो गया आपका कैश अकाउंट। क्लियर? तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, टाइम लगा बट कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बनाना है। इससे पीछे हमारा 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, 21 और 22। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्या सब करना है। जो नया पॉइंट होगा हम आपको समझाते चले जाएंगे। क्लियर? इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें एस और डब्ल्यू 2 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। यहां पर 31/3/2023 की बात है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे में आ जाओ, बनाना क्या है, नेसेसरी अकाउंट बनाना है। ओके, नेसेसरी अकाउंट तो रिलेशन अकाउंट पहले बनाएंगे। तो रिलेशन अकाउंट, मेन अकाउंट तो रिलेशन अकाउंट है, बन गया, खेल समाप्त है। तो रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर कीजिए। ट्रांसफर करना है किसको किसको, प्लांट डेबिट साइड में, रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में, फर्नीचर डेटर 45,000, और इस प्रोविजन को ट्रांसफर करना रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना। ट्रेडमार्क डेबिट साइड में ट्रांसफर करो, स्टॉक डेबिट साइड में ट्रांसफर करो, कैश ट्रांसफर नहीं होगा, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 5,000 को तीनों, मतलब दोनों पार्टनर के बीच, एस और डब्ल्यू के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ओके, ट्रांसफर हो गया। तो 1 2 3 4 5 एसेट्स हमारा ट्रांसफर हो गया। एक प्रोविजन रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो गया। अब फिर लायबिलिटी में एक्सटर्नल लायबिलिटी, बैंक लोन ट्रांसफर करो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर ट्रांसफर करो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब उसको सेल करना है, तो आइए एक एक करके हम आपको समझा देते हैं कि किस एसेट से कितना कितना रिलाइज हुआ। किसका प्रयोग करना है, कैश का। रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखो और उसके नीचे लिखो डेटर 90% निकाल लेना, 90%। किसका 90%, 45,000 का 90% निकाल लेना। 90% जितना निकल जाए वो अमाउंट दिखा देना। ओके, ट्रेडमार्क 4,000 ये भी दो, गुडविल 5,000 दो, प्लांट स्टॉक वेयर टेकन ओवर बाय एस ये लिया है, इसको छोड़ दो। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था 3,000 का, सेल किया 1,000 में, तो लिखो उसी के नीचे, कैश के अंदर ही आएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1,000 रुपया, 3,000 नहीं देना, ये 3,000 नहीं आएगा, ठीक है, 1,000 आएगा, ध्यान रखे। 3,000 का था, 1,000 में सेल किया गया है, तो 1,000 दो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, डिस्काउंट अमाउंटिंग ₹2 अलाउड बाय क्रेडिटर, ठीक है। एक्सपेंसेज रिलेशन 2,000 है। फर्नीचर इज एज्यूम वैल्यूलेस, फर्नीचर एक बचा, तो फर्नीचर क्या हो गया आपका, वैल्यूलेस हो गया। ओके, अच्छा, इसमें अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एसेट्स हमारा सेल हो चुका है। डेटर, ट्रेडमार्क, गुडविल, प्लांट स्टॉक। डेटर हो गया, गुडविल अनरिकॉर्डेड था, प्लांट फर्नीचर वैल्यू लेस हो गया, डेटर हो गया,
स्टॉक हो गया, ट्रेडमार्क भी हो गया, सारा एसेट्स हो गया। लायबिलिटी साइड में आ जाओ, लायबिलिटी साइड में टू कैश अकाउंट लिखो, उसके नीचे लिखो कितना कितना किसको किसको पेमेंट करना है वो बताते हैं। अच्छा अभी रुक जाओ, उधर डेबिट साइड में अभी रहने दो, क्रेडिट साइड में ही जोड़ लो। कैश अकाउंट के अंदर जो भी एसेट्स लिखो जोड़ करके कॉलम में डाल दो। उसके बाद लिखो बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट, और उसके नीचे लिखो प्लांट 72,000 और स्टॉक 18,000, दो एसेट्स लिया है, दोनों जोड़ करके 90,000 आएगा, 90,000 डाल दो मेन कॉलम में, तो क्रेडिट साइड का काम तमाम हो गया। डेबिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में लिखो टू कैश अकाउंट, उसके नीचे लिखो भैया हम बता देते हैं तुरंत, फटाफट फटाफट फटाफट, ये हो गया। हाँ क्रेडिटर लिखो 400 रुपया डिस्काउंट दिया गया है क्रेडिटर में। कितना रुपया? 400 रुपया डिस्काउंट दिया गया। क्रेडिटर है हमारा 40,000, क्रेडिटर 39,600 रुपया दो, 39,600। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 2,000 रुपया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 2,000 रुपया। और कोई हमारा लायबिलिटी बचा, एक लायबिलिटी बैंक लोन है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया हो कि कितना बैंक लोन को पेमेंट करेंगे, तो हम ये मानेंगे कि पूरा पेमेंट किया गया। तो उसी कैश के नीचे लिखो, यहाँ क्रेडिटर लिखे हो 39,600, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 2,000 लिखे हो कि कितना लिखे हो भाई 2,000, उसके नीचे लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के बाद बैंक लोन 10,000 रुपया, बैंक लोन 10,000 रुपया, 10,000 का 10,000 पेमेंट कर दो। क्लियर? अब जो भी प्रॉफिट लॉस निकल रहा है निकाल लो भैया, बांट लो, और कैपिटल अकाउंट आप लोग बना लो। कैपिटल अकाउंट बना करके पेमेंट कर देना। ओके, कैपिटल अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये दोनों का होगा ही, और रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड में, और या लॉस आएगा तो डेबिट साइड में। एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5,000 को दोनों पार्टनर के कॉलम में बांट देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 4:1, यानी कि 4,000 1,000। क्लियर हो गया? तो ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है बताने के लिए। ओके, फर्नीचर के बारे में यहां पर देखो क्या लिखा गया कि फर्नीचर वैल्यू लेस है, मतलब फर्नीचर से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, वैल्यू लेस बता दिया गया, तो छोड़ दिए, नहीं रियलाइज हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ, क्या दिया हुआ है? ABC 3 पार्टनर है भाई, पार्टनरशिप डिजॉल्व किया, बी को अपॉइंट किया जाता है रियलाइज करने के लिए ऑल एसेट्स, बी को 10% कमीशन मिलेगा अमाउंट रियलाइज फ्रॉम प्लांट मशीन एंड डेटर से, यानी कि इससे और इससे जितना अमाउंट रियलाइज होगा उस पर 10% कमीशन मिलेगा बी को। हो गया? और कुछ तो नहीं है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है, यानी कि बैंक का बैलेंस यहां पर दिया हुआ है। ओके, 3 पार्टनर है, थोड़ा दिमाग से बनाना है इसमें। ओके, अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और एसेट्स ट्रांसफर करो, जो एसेट्स बोल रहे हैं वो ट्रांसफर करो भाई। डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीन 36,450, कंप्यूटर 8,420, डेटर 16,650 ट्रांसफर कर दीजिए। सी का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है तो ये चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे वहां चला जाएगा। ये हो गया, एसेट ट्रांसफर हो गया, 3 ही एसेट्स है। लायबिलिटी साइड में 2 लायबिलिटी है, इस दोनों को ट्रांसफर कर दो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल 25,380 और 4,000 ट्रांसफर कर दिए। अब किस एसेट से कितना रियलाइज हुआ ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, ये आप उनको देखना पड़ेगा। ये तो रियलाइज ट्रांसफर हो गया। अब आ जाओ, डेटर से रियलाइज हुआ 15,800, मशीन को बेच दिया गया 46,000 में, गुडविल एक अनरिकॉर्डेड, जबकि अंदर में गुडविल नहीं दिया, गुडविल से हमें रियलाइज हुआ 2,500 रुपया। तो एसेट्स हमारा ऊपर में था कितना 1 2 3, कंप्यूटर के बारे में अभी तक नहीं दिया हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज इतना है, 16,000 का क्रेडिटर है, वो कंप्यूटर लिया, चलो कंप्यूटर ले गया एक क्रेडिटर। अब यहां पर भी कॉन्सेप्ट है, हम अभी अब समझाते हैं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट, जितना बोलते हो उतना करो, बाय बैंक अकाउंट। उसके नीचे लिखो अब डेटर 15,800, मशीनरी
46,000, गुडविल 2500। क्लियर? तीनों जोड़ लो और मेन कॉलम में डाल दो, हो गया ये। उसके बाद आते हैं हम लोग डेबिट साइड का काम करने। डेबिट साइड में सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले कमीशन निकाल लेते हैं। कमीशन के बारे में बोला कि डेटर और प्लांट मशीन से जो रिलाइज होगा उस पर 10% कमीशन। डेबिट साइड में लिखो टू, कौन पार्टनर का, बी को अपॉइंट किया गया था, हाँ बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो कमीशन, ब्रैकेट में लिखो कमीशन। अब कमीशन कितना निकलेगा, ये सिंपल सी बात है। ये लो डेटर है 15,000, 800 डेटर से रिलाइज हुआ है और 46,000 मशीन से, ये आ जाएगा 800, 6 5 11, 4 1 5 1 6। इसका 10% निकाल लो, 10%, ये 10% आ जाएगा आपका 6,180, डाल दो। टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में जो कमीशन लिखे हो डेबिट साइड में 6,180 डाल दो, तो कमीशन का झंझट समाप्त। कैसे किए वो समझ में आ गया। अब आते हैं, हमारा काम फंस रहा है कहां पे, काम हमारा फंस गया यहां पर क्रेडिटर में आके। टोटल क्रेडिटर कितना का भाई, क्रेडिटर है 25,380 का। तो यहां पे कहा कि क्रेडिटर जो है 25,380, इसमें से 16,000 का क्रेडिटर, 16,000 का क्रेडिटर ले लिया हमारा क्या, कंप्यूटर। इन फुल सेटलमेंट में कंप्यूटर ले लिया, अब प्लस 200 रुपया भी लेके भाग गया, मतलब 200 रुपया भी देना पड़ा, तो 16,000 तो रफा दफा हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कंप्यूटर जो लिया, अगर कोई महाजन कोई एसेट्स लेता है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। अगर कोई क्रेडिटर कोई एसेट्स लिया है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, जाकर थ्योरी में देख लेना, साफ साफ नोट में लिखा हुआ है। किसी क्रेडिटर के द्वारा इन फुल सेटलमेंट में कोई एसेट्स एक्वायर किया जाता है, लिया जाता है, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। लेकिन 200 रुपया तो दिए, इसका रिकॉर्डिंग तो करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे भाई। अब इधर बच रहा है कितना हमारा, तो ये 9,380 रुपया का क्रेडिटर बच रहा है। इसके बारे में क्या लिखा, 16,000 तो निकल गया हमारा, ओके, बुक वैल्यू 200 रुपया भी दिए थे उसको इन फुल सेटलमेंट में, ओके। रिमेनिंग क्रेडिटर को पेड किया गया 200 रुपया लेस करके, तो रिमेनिंग क्रेडिटर 9,380 है, तो इसमें से 200 रुपया माइनस कर दो, ये बच रहा है कितना, 9,180 रुपया, 9,180 रुपया। अब इसके लिए भी हमारा काम होगा, ओके। आइए रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर लिखो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट और क्रेडिटर लिखो, और क्रेडिटर का जो अमाउंट होगा वो ब्रैकेट में लिख लो पहले। जैसे यहां पर हम बता देते हैं आपको, एक सेकंड हम बता देते हैं, तुरंत समझाते हैं, तुरंत समझाते हैं, रुक जाओ, सिर्फ पेन चलने दो। टू बैंक अकाउंट लिखे, टू बैंक अकाउंट लिखे, इसके नीचे क्रेडिटर लिखना है, क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में 9,180 प्लस 200, ये टोटल कितना हो जाएगा, 9,380, 9,380 रुपया, ऐसे लिखना है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेज दे दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज डेबिट साइड में है, ये टू कहाँ लगता है डेबिट साइड में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 540 रुपया, 540 रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। उसके बाद बिल्स पेबल को 5200 रुपया, तो बिल्स पेबल लिखो, बिल्स पेबल 5200 रुपया, ये सब जोड़ कर क्या मेन कॉलम में डाल दो, ये हो गया, मेन कॉलम में डाल दो। तो ये हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर में क्या, एक बार और समझा देते हैं, 25,380 रुपया का क्रेडिटर है, उसमें से 16,000 का क्रेडिटर एक कंप्यूटर लिया प्लस 200 रुपया मांग लिया, तो दे दिए 200 रुपया, तो 200 रुपया कैश में दिए, उसका रिकॉर्डिंग किए, करना पड़ेगा, तो वही ये 200 रुपया है, ये 200 रुपया जो हम पेमेंट किए उसी का 200 रुपया है, और रिमेनिंग क्रेडिटर जो बचा उसमें 200 रुपया डिस्काउंट करके पेमेंट करना पड़ा, तो 200 रुपया डिस्काउंट करके 9,180, तो 9,180 और 200 रुपया जो इन फुल सेटलमेंट वाले को पेमेंट किए, तो वो दोनों जोड़ करके 9,380 रुपया पेमेंट किए। तो ये कॉन्सेप्ट था,
चल ये अब हटाना पड़ेगा हमें यहां से। ओके, जोड़ करके अमाउंट कॉलम में दे दीजिए रिलेशन। अब क्या बचा भाई, कुछ और बचा है इसमें? नहीं बचा है। बना लो, रिलेशन अकाउंट बन गया। प्रॉफिट लॉस जो भी निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है, निकाल लो प्रॉफिट। अब कैपिटल अकाउंट बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए के कॉलम में 20,000 और बी के कॉलम में 11,000 और सी के कॉलम में डैश। फिर लिखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी के कॉलम में दो 1280 रुपया, क्योंकि सी का जो कैपिटल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस दे दिया यहां पर, 1280 रुपया दे दो। ए का डैश मार दो, ए के कॉलम में डैश मारो, बी के कॉलम में डैश मारो और सी के कॉलम में 1280 रुपया दे दो। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का खेल समाप्त हो गया। चलो हटाओ। प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है बैलेंस, तो सीधे लिखो रिलेशन अकाउंट के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट 3000 है, दोनों तीनों पार्टनर के बीच में बांट दो। जो रेशियो दिया है उस रेशियो में बांट दो। कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल बांटो, इक्वल बांट दो ना, क्या दिक्कत है? इक्वल इक्वल रेशियो में बांट दो। ओके, 1000 डाल दो। रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन प्रॉफिट आप दे दो कैपिटल अकाउंट के साइड में बाय रिलेशन अकाउंट, तीनों पार्टनर के बीच में दे दो। उसके बाद बी का कमीशन रिलेशन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बी के कॉलम में उसका कमीशन जितना आया था 6180 वो डाल दो बी के कॉलम में सिर्फ। और देखो कोई पार्टनर एसेट सब तो नहीं लिया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल के पेमेंट कर दो, लास्ट में आप बैंक अकाउंट बना लेना। ठीक है, तो इतना समझा दिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था भाई, बनाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन है ना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को बताना आप, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 23 तो बता ही दिए, करंट अकाउंट। 24 में भी आ जाओ, 24 में भी कुछ नहीं है, लो ये बन जाएगा। रवि और मोहन दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, चलो फिर भी देख लेते हैं। ओके, ये जो पीएल अकाउंट का एसेट साइड में बैलेंस दिया हुआ है, एसेट साइड में पीएल का बैलेंस दिया है, वो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। टू जैसे प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में दिया तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया, और ये जो दिया हुआ है एसेट साइड में तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पीएल अकाउंट। या 1 लाख रुपया दोनों रवि और मोहन के बीच 3:2 में बांटेंगे, 60,000 और 40,000 आएगा। ओके, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड में जाएगा। ओके, चलो क्या दिया हुआ है इसमें देख ले एक बार। बनाना क्या, रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, दो ही एसेट्स है, हाँ, सिंपल है। लायबिलिटी में आपका दो लायबिलिटी, एक लोन है आपका, एक क्रेडिटर्स है, बस। नीचे में क्या सब दिया हुआ है, बिल्डिंग से रिलाइज हो गया, स्टॉक से रिलाइज हो गया, तो दोनों एसेट से रिलाइज हो ही गया। क्रेडिटर को 2,40,000 पेमेंट किया गया है। एक ज्वाइंट लैब पॉलिसी दिया हुआ है नीचे में दिया हुआ है ज्वाइंट लैब पॉलिसी, और उसका सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है 90,000। अगर ज्वाइंट लैब पॉलिसी अगर आपको नीचे में दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसका सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है तो, ठीक है, नीचे में है और उसका सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है, तो इस सरेंडर वैल्यू को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बांट देंगे रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, तो इसमें हम बता दें आपको सारा एसेट से कौन कौन एसेट से रिलाइज हुआ है, तो दिया हुआ है दोनों से। क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है 2,40,000, ये भी दिया हुआ है। लोन के बारे में ये नहीं दिया हुआ कि कितना पेमेंट किया जाएगा, कितना पेमेंट किया जाएगा, तो इसका पूरा का पूरा फुल पेमेंट होगा। लोन को फुल पेमेंट कर देना, फुल पेमेंट, फुल। ओके, रिलेशन अकाउंट बनाओ, ये दोनों एसेट डेबिट साइड में ट्रांसफर करो, ये दोनों लायबिलिटी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो। ओके, और रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। उसके नीचे लिखो बिल्डिंग 4,50,000, स्टॉक 2 लाख, दोनों जोड़ के मेन कॉलम में दे दो। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स नीचे में लिखो क्रेडिटर्स 2,40,000 और लोन 1,40,000, लोन 1,40,000 हो गया, बन गया ये आपका रिलेशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस जो भी निकल रहा है वो निकाल लो आपका। ओके, लॉस निकल रहा है, लॉस निकलेगा, डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा होगा, लॉस निकला, बांट लेना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों पार्टनर के बीच। अब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में क्या सब हो जाएगा, सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और रवि के कॉलम में और मोहन के कॉलम में क्रेडिट साइड में डाल देना। उसके बाद ये पीएल अकाउंट, टू पीएल अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख है, दोनों के बीच बांट करके दे देना, ये भी हो गया। उसके बाद आ जाओ
कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना ज्वाइंट लैब पॉलिसी, JLP ज्वाइंट लैब पॉलिसी, ब्रैकेट में लिख देना SB, ब्रैकेट में SB का मतलब सरेंडर वैल्यू। इस 90,000 को बांट देना दोनों के बीच, रवि और मोहन के बीच बांट के कॉलम में दे देना क्रेडिट साइड में। ये भी अपना काम तमाम हो गया। और उसके बाद देख लो रिलायंस लॉस आया है, डाल दो डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दो, निकाल करके पेमेंट कर दो, बस कुछ नहीं था इसमें। जितना समझाने वाला था सरेंडर वैल्यू में फंसते वो बता दिया आपको। ये सिर्फ जाएगा, इस 2 लाख से कोई लेना देना है, सरेंडर वैल्यू को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सीधे बांट देना है। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लोन के बारे में ये नहीं दिया कि कितना पेमेंट करना है, तो फुल पेमेंट कर देना है, ये आपको ध्यान में रखना है, बाद बाकी सब कुछ क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। 25 ओके, 25 में क्या दिया हुआ है ये तो देखना पड़ेगा भाई अपने को। ओके 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 मोहन प्यारे, 25 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, समझ लो भाई, बना लेना अपना। ओके, JSR 3 पार्ट है, अरे समझ लो तब खुद से बनाने के लिए बैठे हो तब थोड़ा थोड़ा याद आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। नहीं बने तो फिर से आकर इसको रिपीट कर लेना अपना कि कौन सा पॉइंट कहाँ जाएगा। 3 पार्ट है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। नीचे में आपसे क्या बोला गया बनाने के लिए, रिलेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और फटाफट ट्रांसफर कीजिए। इसको ट्रांसफर कीजिए, इसको डेबिट साइड में, इसको ट्रांसफर कीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए। यानी कैश को छोड़ के सबको ट्रांसफर कर दिए रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लायबिलिटी में क्या ट्रांसफर होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर कीजिए, डेप्रीसिएशन रिजर्व ट्रांसफर कीजिए। देखो यहाँ पर डेप्रीसिएशन रिजर्व दिया हुआ है ना। डेप्रीसिएशन किस पे लगता है, बिल्डिंग पे लगता है। डेप्रीसिएशन रिजर्व है, उससे रिलेटेड आपका एसेट्स है, तो डेप्रीसिएशन रिजर्व को तो ट्रांसफर करेंगे लेकिन इसका पेमेंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो इसको ट्रांसफर करो और क्रेडिटर ट्रांसफर करो, ये 3 चीज ट्रांसफर कर दो। क्लियर, ट्रांसफर हो गया। ये जो रिजर्व फंड है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना तीनों पार्टनर के बीच। ओके, यहां पे हमारे पास अगर ज्वाइंट लैब पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं दिया रहेगा कि कितना रिलाइज हुआ, तो हम समझेंगे कुछ नहीं रिलाइज हुआ, नहीं रिलाइज हुआ। एक्रूड इंटरेस्ट सब इंटेंजिबल में आता है, कुछ नहीं दिया हुआ तो समझेंगे कुछ नहीं रिलाइज हुआ। ये दोनों पॉइंट के बारे में याद रखना, ठीक है। गुडविल ये सब तो है ही, लेकिन ये भी आपका एक पॉइंट है ऐसा, 2 पॉइंट ऐसा है जो इसके बारे में कुछ नहीं दिया हो तो समझेंगे कुछ नहीं रिलाइज हुआ। ओके, आइए अब किस एसेट से कितना कितना रिलाइज हुआ हम देख लेते हैं अभी। ओके, नीचे में दिया हुआ है जे टुक ओवर बिल्डिंग एट बुक वैल्यू एंड एग्री टू पे ऑफ क्रेडिटर्स। जे लिया, बिल्डिंग लिया और इधर लायबिलिटी का क्रेडिटर का पेमेंट करेगा। तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय जे कैपिटल अकाउंट, बाय जे कैपिटल अकाउंट। बिल्डिंग कितना का, तो बिल्डिंग जितना का उतना डाल दो, 20,000 डाल दो, ब्रैकेट में लिख दो बिल्डिंग। इधर आ जाओ रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में फिर लिखो 2J कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना का, 22,000 का, तो 22,000 दे दो। यानी कि एक तरफ बिल्डिंग लिया, दूसरी तरफ क्रेडिटर का पेमेंट करेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। तो क्रेडिटर और बिल्डिंग समाप्त। एक्रूड इंटरेस्ट से कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं हुआ है। और देयर वाज ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 1200 व्हिच वाज मेट, यानी कि एक संदिग्ध दायित्व है, 1200 रुपया उसका पेमेंट करना है। तो ये आ जाइए इस साइड में पेमेंट होगा। ओके, लायबिलिटी है ये, तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अदर एसेट से रिलाइज हुआ है, चलो तो ये 1200 का काम कर लेते हैं। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो 2 कैश अकाउंट, उसके नीचे लिखो कंटीजेंट लायबिलिटी, अंदर में ही अमाउंट देना 1200। फिर लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 1200। फिर लिखो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं दिया तो 6000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं दिया, 6000 डाल दो। ये तीनों आ जाएगा, तीनों को जोड़ लो, प्लस कर लो और मेन कॉलम में डाल दो। ये डेबिट साइड का था, हो गया ये। उसके बाद आइए क्रेडिट साइड में, हमारा अभी तक बिल्डिंग गया है। ओके, एक्रूड इंटरेस्ट से कुछ रिसीव ही नहीं हुआ है, तो किसका किसका काम हो गया, इसका काम हो गया है। एक्रूड इंटरेस्ट से कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ, इसका भी काम हो गया। प्लांट, स्टॉक, ज्वाइंट लैब पॉलिसी और डेटर, ये 4 एसेट्स बचा है। अब कहता है इसमें अदर एसेट्स रिलाइज, प्लांट से, स्टॉक से और डेटर से, लेकिन ज्वाइंट लैब पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो समझेंगे कुछ नहीं रिलाइज हुआ, इससे कुछ नहीं रिलाइज हुआ। अब ये 3 एसेट से जो रिलाइज हुआ है प्लांट, स्टॉक और डेटर से, उसके लिए लिखिए रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट
प्लांट 50,000, स्टॉक 10,000, डेटर 9200 रुपया, तीनों जोड़ के मेन कॉलम में डाल दो। निकाल लो भैया प्रॉफिट लॉस, जो भी निकल रहा है निकालो। लॉस निकलेगा लॉस निकालो, डेबिट साइड का जोड़ो, क्रेडिट साइड में निकलेगा लॉस, बांट लेना। जो भी पार्टनर है तीनों पार्टनर के बीच बांट लेना। अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, बना लो। जे इधर एक एसेट्स लिया है, इधर एक लायबिलिटी का पेमेंट करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा क्रॉस कैंची, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएगा, जो क्रेडिट में वो डेबिट में जाएगा। ओके, टू रिलेशन अकाउंट बाय रिलेशन अकाउंट लगा के। ओके, रिजर्व फंड आपका क्या ये चला जाएगा। चलो, डेप्रिसिएशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं दिया है तो उसका कुछ करना ही नहीं है। कैपिटल अकाउंट बनाओगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दो ना भैया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दो तीनों के बीच में, क्रेडिट साइड में। ओके, ये अमाउंट। फिर लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर 22,000 रुपया, किस में, जे के कॉलम में। फिर डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में बिल्डिंग, जे के कॉलम में 20,000 रुपया, ये डाल दिए। रियलाइजेशन लॉस डाल दो भैया, रियलाइजेशन लॉस कितना 3600 रुपया निकला है। डेबिट साइड में टू रिलेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, तीनों के बीच बांट के दे दो, तीनों पार्टनर के बीच। उसके बाद रिजर्व फंड बांट दो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड, तीनों पार्टनर के बीच 6,000 को बांट के डाल दो। बस हो गया, और कुछ नहीं है, बन गया। ये पेमेंट कर दो, लास्ट में अपना कैश अकाउंट बना लेना, हो गया। एक और क्वेश्चन लास्ट आज के कॉन्सेप्ट के लिए, इसके आगे नहीं जाएंगे, छोटा सा है, बस फटाफट हो जाए तो कर देते हैं काम। ओके, कि रहने दिया जाए। चलो 26 नंबर आप लोग बना के आना, ठीक है, हम आपको देते हैं। इसमें क्या करना है, मिसेज एज लोन है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हम आपको बता देते हैं अभी। ज्वाइंट लैब पॉलिसी दिया हुआ है, ज्वाइंट लैब पॉलिसी फंड भी दिया हुआ है, ये रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा और ये रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। ओके, अगर इससे इसका पेमेंट ज्वाइंट लैब पॉलिसी फंड का 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है। अगर ज्वाइंट लैब पॉलिसी से कुछ रिकवर हो रहा है तो नीचे में दिया होगा, हाँ 15,000 कैश अकाउंट के अंदर ले लेना। ओके, सी का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, ये आपको पता है, अभी जस्ट बताए हैं इसके बारे में। मिसेज एज लोन के बारे में जो कहेगा वो करना है। ओके, सारा चीज़ दिया हुआ है, आप लोग ये बनाओ, आगे की क्लास में हम आपको समझाएंगे। ये आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, टाइम भी हो चुका है फिलहाल। ओके, इतना बनाओ, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। क्लियर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग है। अगर